अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले आप इस पोर्टल पर आएंगे। यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स एक ऑप्शन मिलता है ऑफिसर सिलेक्शन का। यहाँ पर आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। पर अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक जरूर कर लें। इसके लिए चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको फ्रेंड्स आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर करना है, डेट, मंथ एंड ईयर। आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। इसके बाद अपीयरिंग है या पास आउट है वो आपको सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है तो सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़िए और चेक एलिजिबिलिटी कर लीजिए। इसके बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मेन का आपको देखिए फ्रेंड्स जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाता है कि ये आप इसके लिए इन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो यू आर एलिजिबल का आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब आप फ्रेंड्स अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले होम सेक्शन पर आना है। यहाँ पर ऑफिसर एंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड के साथ आपको लॉगिन करना है। मान लीजिए यूजर नेम आप भूल गए हैं तो यूजर नेम आपका मेल आईडी होता है, और अगर फिर भी भूल गए हैं तो यूजर नेम फॉरगेट का ऑप्शन है। मोबाइल नंबर और 10 के सर्टिफिकेट नंबर के साथ आप इसे फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से जो है अपना पासवर्ड दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे फ्रेंड्स आप जो है लॉगिन कर पाएंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है इसके बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। पर आपका मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होता है। आपके पास आधार कार्ड या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सिग्नेचर, फोटोग्राफ, आधार लिंक, मोबाइल नंबर, आपकी एक्टिव मेल आईडी, मार्कशीट और एड्रेस डिटेल ये आपके पास होना जरूरी रहता है। आप इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लेंगे इंग्लिश और हिंदी में और कंटिन्यू टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दो ऑप्शन है, आधार कार्ड या मैट्रिकुलेशन। अगर आप आधार कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं तो आधार कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन के माध्यम से करना चाहते हैं तो मैट्रिकुलेशन के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यहाँ पर डाटा को फैच करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फैच करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन होगा जो कि है फ्रेंड्स डिजी लॉकर का। तो अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर कीजिए, कैप्चा कोड को एंटर कीजिए, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करना होगा और उसके बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू करना होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आपके जो इश्यूड डॉक्यूमेंट्स हैं आपको यहाँ पर से कंसेंट करना है, नो योर कस्टमर करना है और उसके बाद आपको यहाँ से इसे अलाउ कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपकी फैच कर ली जाएंगी। आपको सबसे पहले आपका डोमिसाइल स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। आपका डोमिसाइल स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर कहता है कि आपका जो आधार कार्ड में नाम है जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच हो जाता है वो फ्रेंड्स मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के समान है या नहीं है, वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। फादर का या गार्जियन नाम आपको देना है मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग। मदर नेम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। डेट ऑफ बर्थ वो है आपकी मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेम है या नहीं है, वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। तो ये बेसिक ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन देना है आपकी मेल एड्रेस का और आपके मोबाइल नंबर का। तो फ्रेंड्स आपका जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल एड्रेस है जो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, आपका एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद इसे डिक्लेयर करेंगे, इस कैप्चा कोड को एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ से डाटा को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो रजिस्टर मेल आईडी है उस पर एक ओटीपी जाती है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालकर इस कैप्चा कोड को डालकर आपको यहाँ से इस डाटा को वेरीफाई करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे डाटा को। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो पेज है वो लॉगिन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो डाटा है वो अभी सैंपल के तौर पर फिल की है। आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका यहाँ पर जेंडर क्या है, आपकी मैट्रिकुलेशन 10वीं का बोर्ड कौन सा है, इसके बाद आपका जो स्टेट है किस स्टेट से आपने इसको पास आउट किया है, 10th का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, आपका मार्कशीट नंबर क्या है वो आप दे सकते हैं और यहाँ पर वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। आपकी यहाँ पर एलिजिबल क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप अपीयरिंग भी हैं तो भी आपको इसी कंडीशन में यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, चाहे आप पास आउट है चाहे आप अपीयरिंग है, आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद नीचे आपको अपीयरिंग है पास बताना है, आप अपीयरिंग है या फिर पास से कैंडिडेट है। इसके बाद अगर आप पहले से सेना, नौसेना या वायुसेना में सेवाओं में है तो आप यहाँ पर अपने एनरोलमेंट की डेट दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, उसका आंसर आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड में आपके अपर केस, लोअर केस, नंबर और ये स्पेशल कैरेक्टर जो आपको दिए गए हैं ये आपके उस पासवर्ड में होना जरूरी है। तो आपको यहाँ पर इन चीजों को पासवर्ड में कंफर्म करना है, तभी आपका जो पासवर्ड है वो बनेगा। तो कैपिटल लेटर्स आप यूज कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स आप यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर फ्रेंड्स स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, नंबर्स यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस कैप्चा कोड को फिल करना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करने के बाद आपको यहाँ से डाटा को सेव करना है।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो एलबीटी चेक का ऑप्शन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में शो किया, ये आपको शो करेगा और आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को रीड करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करने हैं। आपको साइज दिया गया है जैसे 5 से 20 KB। अब इस कंडीशन में अगर आपकी फोटो या साइन को आप यहाँ पर कम करते हैं और मान लीजिए वो आपकी फोटो का पिक्सल जो है फट जाता है, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको गूगल पर यहाँ पर जेपीजी कंप्रेसर सर्च करना है और उसके बाद आप कंप्रेस जेपीजी पर जाएंगे और यहाँ से फाइल को सेलेक्ट करके आप उसका जो साइज है वो कम कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट कर लिया, इसने ऑटोमेटिक देखिए 41% इसको कम कर दिया। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको और साइज कम करना है, जैसे 103 से आपका जो साइज है वो 61 KB हो गया, तो आप यहाँ से इसे कम कर सकते हैं और ये साइज देखिए आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर कम करने को मिल जाएगा। तो आपको जो भी साइज यहाँ पर आपसे मांगा है जैसे 5 से 20 KB, तो आप इसको और कम कर सकते हैं और उसके बाद जैसे साइज हो जाएगा इसके बाद आप इसे अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जब अपनी फोटो एंड साइन को आप यहाँ अपलोड करेंगे तो वो फोटो एंड साइन आपके आराम से अपलोड यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका एड्रेस सेक्शन। तो जो भी एड्रेस आप लिखते हैं अपने सेक्शन में वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आपका सिटी, टाउन, विलेज, आपका जो यहाँ पर स्टेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका पिन कोड है, तो ये आपका एड्रेस सेक्शन है। तो आपके अकॉर्डिंग आपका एड्रेस फिल करना है। परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस सेम है। आप कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट एड्रेस, अगर ये सेम है तो सेम पे क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद डाटा को सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी एजुकेशन डिटेल्स आपको एंटर करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर देना है आपके टाइप ऑफ स्कूल। तो आपका इनमें से कौन सा स्कूल है, अगर सैनिक स्कूल है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है तो आप इनमें सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका स्कूल किस टाइप का है वो आप यहाँ पर देंगे, या फिर अपने स्कूल का नाम भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आपके 10+2 या डिप्लोमा का जो रोल नंबर है वो आपको देना है। आपने डिप्लोमा होल्डर है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद है आपकी परसेंटेज। तो आपकी परसेंटेज क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। इसके बाद आपकी मेन इंजीनियरिंग स्ट्रीम कौन सी है तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। जो भी स्ट्रीम आपकी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी इक्विवेलेंट स्ट्रीम कौन सी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद नीचे आपका मिलेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ कंप्लीट। अब यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंडेंट है आपने कब इसको कंप्लीट किया है, तो आपकी कंप्लीट होने की डेट आप यहाँ देंगे और इसके बाद यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग की डेट देंगे। अब देखिए ज्वाइनिंग की डेट अगर आपको नहीं पता है तो आप एक्सपेक्टेड डेट कोई भी दे सकते हैं कंप्लीट होने से पहले की। इसके बाद आपके कॉलेज का नाम आपको देना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं भी यहाँ सैंपल के तौर पर फिल कर रहा हूँ। आपका जो भी पूरा नाम है कॉलेज का या आपका जो भी पूरा नाम है यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का ये आप फिल करेंगे। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी कौन सी है वो आपको देना है। इसके बाद स्टेट, जिस स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको देना होगा। तो ये डिटेल आपकी यूनिवर्सिटी की रहेगी। तो जिस भी स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद है आपके मार्क्स ऑब्टेन। अब यहाँ पर देखिए मार्क्स ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन, तो आपको ये देना होगा। तो सबसे पहले है सीजीपीए या ग्रेड मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मार्क्स एज पर द फॉर्मूला जो कि आपकी कंसर्न यूनिवर्सिटी द्वारा है। तो फ्रेंड्स अगर आपका सीजीपीए सिस्टम है तो आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला है, जो भी वो फॉर्मूला यूज करते हैं उसके थ्रू आपके सीजीपीए को आपको कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज या मार्क्स में और उसके बाद आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स कहा गया है अगर आपका ईयरली सिस्टम, यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है ईयरली सिस्टम है तो आपके जो नंबर है टोटल मार्क्स और मार्क्स स्कोर इनको आप 2 भागों में डिवाइड करेंगे और यहाँ पर आप इसकी एंट्री करेंगे। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री करनी होगी, नंबर्स की एंट्री। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे आपने एंट्री किया टोटल मार्क्स, तो आपको टोटल मार्क्स लिखने हैं और मार्क्स और आपने जो स्कोर किए हैं वो आपको यहाँ पर देना होगा। इस तरह से आप अपने नंबर्स की यहाँ पर एंट्री कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपने नंबर्स के आप एंट्री कर देते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन है आपके कैलकुलेट का, आप यहाँ से डाटा को कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद देखिए आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स और आपका जो मार्क्स स्कोर है वो सब आपका यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद ही आप यहाँ पर 7 कंटिन्यूस डाटा को कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग डाटा को फिल करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं है तो अपने इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी में आप बात कर सकते हैं, उनसे फॉर्मूला ले सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर डाटा की एंट्री कर सकते हैं। और जो फॉर्मूला है वो भी आपको आने वाले समय में कई वैकेंसीज में, कई फॉर्म में आपको उसकी जरूरत पड़ती रहेगी, तो आपको उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ फिल करनी होगी। अगर आपने कभी कोई एसएसबी दिया है तो आप उसकी एंट्री का नाम, लोकेशन और इसके बाद किस ईयर एंड मंथ में दिया है और क्या रिजल्ट आपका रहा है उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं तो आप इसमें नो कर देंगे और इसके बाद आप इसे यहाँ से जो है 7 कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आएगा आपका प्रीव्यू सेक्शन। तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो सब डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू सेक्शन को चेक करने के बाद आप यहाँ से डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद यहाँ से सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी फ्रेंड्स डिटेल्स आपको फ्रेंड्स हो सकता है थोड़ी सी डिफर देखने को मिले, क्योंकि फ्रेंड्स जो जानकारी है वो मैंने आपको ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोवाइड की है। आपको फ्रेंड्स मैंने कोशिश की है समझाने की कि क्या क्या ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी फ्रेंड्स डिटेल जो है वो ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी रीड आउट जरूर कर ले फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे